ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज क्या क्या निकाले थे हमने? 1 निकाला था, ओमेगा निकाला था, ओमेगा स्क्वायर। याद करो ओमेगा की क्या शक्ल थी, बताना ज़रा मुझे। ओमेगा की क्या शक्ल थी? हाफ प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर की क्या शक्ल थी? माइनस हाफ माइनस √3/2 आयोटा। याद है ना सबको? अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब, कभी भी तुम किसी भी टॉपिक को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखा है ना, उसका मीनिंग होता है कि तुम उसको, इसमें तो हम कौन सा प्लेन लेते हैं? आर्गन प्लेन। कि तुम उसमें आर्गन प्लेन में कैसे प्लॉट करते हो उसको। ठीक है, अब मैं प्लॉटिंग करनी सिखाऊंगी तुम्हें, और देखते हैं कि प्लॉट करने के बाद कैसी फिगर बनती है, क्या शक्ल सूरत नज़र आती है। ये कर दूँ अब देखो क्या प्लॉटिंग कैसे करनी है। ये देखो सब बच्चे, देखना ज़रा इधर, लुक एट द स्क्रीन एवरीबडी। तो क्या है हमारे पास, ये चेक करो ज़रा इधर। पहला नंबर था 1, पहला नंबर क्या था? 1 था ना, तो उस इट मीन्स उसका जो इमेजिनरी पार्ट वो तो 0 था, है ना। तो इट मीन्स इसकी प्लॉटिंग क्या होगी? 1, 0। अच्छा, दूसरा नंबर मेरा क्या आया था? -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, यही था ना। ये नंबर क्या है? इसका रियल पार्ट है 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है? √3/2। तो 1/2 आपका यहाँ कहीं होगा, मान लो नेगेटिव साइड पे, और √3/2 ऊपर ही कहीं होगा ना यहाँ पे। तो मतलब हमारा पॉइंट आ गया -1/2 √3/2। मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट करता हुआ मुझे नज़र आ गया, यहाँ प्लॉट हो रहा है। ओके, अब आपको पता दूसरा वाला इसकी क्या है हमारे पास? दूसरा क्या था इसका? ओमेगा स्क्वायर क्या था? इसकी कॉन्जुगेट था। इसका क्या था बच्चों? इसका कॉन्जुगेट। उस दिन मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आते हैं? मिरर इमेजेस। तो वो वाला क्या होगा? ये बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट प्लॉट होगा, राइट ना बच्चों। तो जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखो इसको ज्वाइन कर दो, ये चीज़ को ज्वाइन कर दो, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। और तुम अब एक चीज़ चेक करो, ये ABC, तो ये जो ट्रायंगल है, मुझे बताओ ये दूरी कितनी है? वाई वाली दूरी कितनी है? √3/2। ये वाली दूरी कितनी है? चेक करो, √3। अरे डिस्टेंस देखते हैं, दूरी नॉट साइड। तो दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस √3/2। ठीक है, नेगेटिव तो बताता है कि नीचे गया, पर दूरी √3/2। तो दोनों को ऐड करो, √3/2 और √3/2 को ऐड करो, तो क्या आ गया? ये आ गया √3। तो ये बन गया √3। जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ना, इन पे भी लगा के देखोगे, ये भी √3 आएगा। इस पे भी लगाओगे तो ये भी क्या आएगा? √3। तो चेक करो ये क्या बन गया हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड √3। तो ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि व्हाट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल गिव यू सर्कल। ये ऑप्शंस दी होंगी, तो क्या आंसर लिखोगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड √3, विद साइड √3। अभी एरिया भी निकाल लेते हैं इसका। क्या लिखेंगे कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड कितनी? √3। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एरिया क्या होता है? √3/4 A²। इसकी साइड कितनी है? तो एरिया इज √3/4 √3²। तो ये आ गया 3√3/4। ये भी तुम्हें पेपर में पूछ सकते हैं। तुम्हें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से क्या मिला आज? कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, उसकी हर साइड कितनी है? √3, और उसका एरिया कितना है? अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर में से उठा कर उन्हें क्वेश्चन डालने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अपना यहाँ अगर हमने लिया वही 1 ओमेगा
और ओमेगा स्क्वायर लिया था, तो उनके सर पे मान लो पावर है p, क्या रेज कर दी मैंने पावर p। अब ये जो p है ना p, इसके बारे में देखते हैं कि p की शक्ल कैसी हो सकती है। ठीक है, इसमें ना 1 डाल के देखो सब बच्चे, 1 डालो, इसको ऐड ही कर लो, चलो रुको ऐड कर लो, 1 प्लस 1 की पावर p ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p। ओके बच्चे, अब क्या करो, इनको p की वैल्यू डाल के देखो सब बच्चे, एक बार ना 0 डालो इसमें, वैल्यू p की क्या आ रही बताओ मुझे, सॉरी 1 डालो, 1 से बात बनेगी, p की वैल्यू 1 डालो, इसमें तुम्हारे 2 केसेस बनेंगे। अब क्या आई बच्चों आंसर, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का 0, ओमेगा प्लस ओमेगा, ये सबसे फेमस प्रॉपर्टी थी हमारी, जो सब सारे सम्स में यूज होनी ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास 0, और इधर इफ p इज इंटीजर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब 2 पुट करके देखना, 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, तब भी आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। अब यहाँ ना एक बात हमें सीखने को मिल रही है इस प्रॉपर्टी से, गर्ल्स पहले समझ लो फिर नोट करना, सुनो देखो इधर आप भी पहले समझ लो। अब हमारे पास 2 केसेस बन गए इसमें, या तो तुम्हें वैल्यू 0 मिलेगी या तुम्हें वैल्यू 3 मिलेगी। 0 कब मिलेगी, जब p उसका मल्टीपल नहीं होगा 3 का, चेक करो 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 3 का मल्टीपल नहीं है। अब मैं इसमें 3 डाल के दिखाती हूँ, 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ क्या आ गया हमारे पास ओमेगा क्यूब, क्या सॉरी 1 का क्यूब, सॉरी p की वैल्यू क्या डाली हमने 3। अब चेक करो ये क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, अच्छा ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है बताना मुझे, पिछली प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने, ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1, ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1। प्रॉपर्टियां याद रखनी है आज तुम्हें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर याद हो गया 0, ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है हमारे पास 1, इसका आंसर क्या है हमारे पास 1। तो ये चेक करो ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी 1 प्लस 1, ओमेगा 6 का आंसर बताओ क्या होगा, इसको तोड़ के देख लो क्या लिखे, ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर वो भी 1, तो इसको ऐड करके आंसर क्या आ गया आपके पास 1 3 आ गया ना। तो इस प्रॉपर्टी में जब भी तुम्हें ऐसी प्रॉपर्टी नजर आए कंपटीशन में, पावर सर पे p है, ठीक है, तो अगर तो p क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, p की वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं, तो सीधा आंखें बंद करके 0 लिखना है। तुम्हें वहां लंबी लंबी पावर्स दी होंगी, तुमने देखना 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो क्या होगा आंसर 0। अगर 3 का मल्टीपल है तो सीधा आंसर 3, तुमने कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, पक्का अब बना के नहीं दिखाया मैंने, वो ऐड करके 0, उन्हें सॉल्व नहीं करना वहाँ पेपर में, पेन कॉपी नहीं उठानी, सीधा आंसर 0 और सीधा क्या आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सब, नीचे करूँ, ये लो इसका आंसर 3, तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये देखो ये टेबल बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। अगर p इंटीजर है 3 का मल्टीपल नहीं तो बच्चों 0, अगर p इंटीजर है और 3 का मल्टीपल है तो 3, राइट। चलो आगे नेक्स्ट, चलो कर लो, 3 का मल्टीपल है तो आंसर 3 आएगा, और अगर नहीं है तो 0। अब नई चीज सीखो और एक अगली प्रॉपर्टी देखो, चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो सब बच्चे, अब ओमेगा की दुनिया में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या होगा, ओमेगा की दुनिया में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए प्लस बी। वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, बताना जरा क्या होती है, प्लस बी स्क्वायर, ये होती ना तुम्हारी आइडेंटिटी। लिखने में बुक्स में ऐसे लिखते हैं हम हर बार। इसकी दुनिया में पता है क्या आंसर होता है इसका आंसर होता है ए प्लस बी, अगला होता है ए प्लस बी ओमेगा, अगला होता है ए
प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर होता है हमारे पास। अब तुम बोलोगे दीदी ये कैसे आया, आपको कैसे रट गया? तो मैं तुम्हें अब ड्राइव करके दिखाऊंगी एक का आंसर, फिर मैं तुम्हें इससे 2 प्रॉपर्टीज और बताऊंगी। अभी मैं ड्राइव करने लगी हूँ, ये कैसे बना देखो कैसे। इधर देखो सब, ये नोट कर लिया। देखो अभी हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ओमेगा क्यूब का आंसर होता है -1। बच्चों क्या होता है? -1 होता है ना, ये हमने सीखा है। तो चेक करो, ओ सॉरी 1 होता है। तो a प्लस बी और इधर क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर। तो मैं यहाँ माइनस की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, उसके साथ क्या, जिसका सहारा कुछ नहीं उसका सहारा 1। तो क्या मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा क्यूब। आई कैन राइट हेयर माइनस ओमेगा क्यूब ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना नोट करो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे इसको देख के। चलो एक और बात पूछनी मैंने तुम्हें, इस स्टेप को डब्बे में डाल लो, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, इधर देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इधर गर्ल्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या है हमारे पास, -1। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। कैसे? -1 बेचारा उठ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा, सबसे ज़्यादा यूज ही यही होनी है आपकी प्रॉपर्टी, प्लस बी स्क्वायर। कैन आई राइट दिस? अब पहले समझ लो फिर नोट करना। ये देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बताओ। अब मैं इसको लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन, a प्लस क्या बचा है यहाँ पे, ओमेगा बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, b बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर a प्लस वेट। ये स्टेप नोट करो, अभी देखते हैं, इतना नोट करो। कौन सा वाला गलत था? उससे भी कर सकते हैं, 2 मेथड है इससे करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो सारे ध्यान से। अब ना मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चनों में हम क्या करते होते थे, कॉमन निकालते थे ना। जब कॉमन निकालते थे तो वो फैक्टर बन जाते थे। यहाँ देखो क्या दिक्कत आ रही, इधर देखना जरा सब बच्चे। ये देखो, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन निकालती हूँ, क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा। a कॉमन आया, a प्लस ओमेगा b, राइट बच्चे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा, b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन रहा है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर a प्लस b। अब ये दोनों ब्रैकेट तो सेम नहीं बन रही, पर ये तो हमेशा सेम बननी चाहिए। तो देयर इज अ ट्विस्ट ये है, इस स्टेप के बाद मुझे सपना नहीं आया, मुझे इस चीज़ ने बताया कि यहाँ b स्क्वायर के बाद जो इसका 1 है इसको मैं लिखने लगी हूँ। अब देखो सब बच्चे, आई एम गोइंग टू राइट हेयर ओमेगा क्यूब। मैंने रेड से इसलिए हाईलाइट किया है कि तुम्हें भी याद रहे कि मैंने ये क्यों किया। अब मेरा कॉमन बन जाएगा। अगर मैं 1 को क्या लिखूंगी, ओमेगा क्यूब। अब हमारा काम है, अगर मैं तुम्हें पहले बता दी, तुमने मेरे से क्वेश्चन पुट करना है, दीदी आपने इसको कैसे सोच के लिख लिया। पर अब तुम देखो हम अटक रहे हैं, यहाँ पे आके अटक रहे हैं ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस, ये निकाल लो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर b बाहर निकाला, बताओ अंदर क्या रह गया, a प्लस ओमेगा b। चेक करो, इसमें से कॉमन आया a, वेट, इसमें से कॉमन आ रहा है a प्लस ओमेगा b। चेक करो ये बन गया। अब बना के नहीं बना, yes.
ये बन गया देखो। अब क्या आ गया, ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस ओमेगा बी। जो मैंने लिखा था वही बन गया, चेक कर लो। अब मैं तुम्हें लर्न करने का ट्रिक सिखाऊंगी, चाहे तुम ड्राइव ना भी करो, पर मैंने तुम्हें ड्राइव करके क्यों दिखाया, दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई। पता होना चाहिए हमें कि प्रॉपर्टियाँ कैसे बन रही हैं, कैसे ओमेगा की एंट्रीज हम करवा रहे हैं। अपन देखो हम किस दुनिया में थे, किस में पहुँच गए हैं। तुमने अभी तक ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये शक्लें देखी हैं, अब तुम नई शक्लें देख रहे हो। इसको बोलते हैं जेई। सब बच्चे इधर देखो, प्रॉपर्टी लर्न करने का ट्रिक इधर देखना ज़रा। देखो हमने, हमारे पास था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था ना, कुछ भी नहीं है, तीनों में ए ऐड कर दो। ए 3 है ना नंबर, पहले वाले के साथ 1 को बी से करेंगे, बी आ गया। 1 को ओमेगा से करेंगे, क्या आ गया, ओमेगा। और सॉरी, ओमेगा को बी से करेंगे, तीनों को बी से मल्टीप्लाई कर दो और ए में ऐड कर दो। बन गई मेरी प्रॉपर्टी। लो, मैंने ड्राइवर के भी बता दिया और लर्न करनी भी सिखा दी। भूलेगी अब कभी नहीं। किसको समझ लगा, इजी था ना। ए में तीनों ऐड कर दिए बी से मल्टीप्लाई करके, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा। यही शक्लें तुम्हें वहाँ बस दे देनी उन्होंने तुम्हें घुमाने के लिए। और पेपर बड़ा टफ है, पेपर में ये है, पेपर में वो है। उस दुनिया आंसर ऑफ दिस, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। एक लिख दो, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर कर दो, फिर सी के साथ ओमेगा कर दो, कहानी खत्म। क्या किया पता लगा मैं क्या बोल रही हूँ। पहले तुमने बी के साथ ओमेगा लिखा, फिर तुमने सी के साथ क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर, फिर तुमने इंटरचेंज कर दिए, इसका बंदा इधर भेज दिया, इसका इधर, इजी। तो अगर तुम्हें ए प्लस बी, अब मैं इनके प्रूफ नहीं करने, हमने इतने वेले नहीं है, हमें समझ लगा कि कैसे बने, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, राइट। तो अब लिखो जरा, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस पे आते हैं। आया एक क्वेश्चन, एक चीज़ और पूछनी मैंने तुमसे। चलो क्वेश्चन पे आने के लिए एक चीज़ और पूछनी है। इसलिए हीट टेम्परेचर नहीं पता देखा था केमिस्ट्री बिल्डिंग में, अभी उसने नहीं कराया है। एक मिनट देखना, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट निकाला था ना हमने, मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, चेक करो, मतलब ये हम इसका रूट निकाल रहे हैं। तो सॉल्व करने का ट्रिक वही पुराने छोटे बच्चों वाले काम, इक्वेशन को सॉल्व करो जी। क्या बन गई इक्वेशन तुम्हारी, बताना जरा। एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, 1 और -1। क्या आया, 1। मेरी बात सुनो, ये सुनना इधर, एक मिनट सुनना। जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे 2 मिले रूट। जब मैंने क्यूब रूट निकाला था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कितने मिले मुझे, 3 मिले। एक बार तुम्हें फोर्थ भी निकाल के दिखाती हूँ, इससे मैंने एक रिजल्ट बताना है तुम्हें जो हमें आगे काम आएगा। तो अब हम फोर्थ भी निकाल के देखते हैं, चलें आगे, आ जाओ। कर लो भरावा, ये तो बड़े भयंकर खतरनाक तरीके ना चीखते। इधर मेरी रिकॉर्डिंग उथल पुथल हो गया सारा। तो सारे बच्चे इधर। अब प्यारे बच्चों फोर्थ रूट की बात करते हैं। वो क्या होगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 आंसर आए ना। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये तुम्हारा फोर्थ रूट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस, प्यारी प्रॉपर्टी। तो ये बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो तुम्हें आता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, जिसके रूट तुम नहीं, मेरी एक बात सुनो, ये तुम्हें +2 में भी काम आएगी मेरी चीज़।
पेपर में बोर्ड का जो क्वेश्चन ना निकले, जिसमें इक्वेशन आए, चाहे टॉपिक कोई भी हो, उसमें हमेशा डिस्क्रिमिनेंट लगना है। कल उसमें डिस्क्रिमिनेंट लगना था, मैंने देख लिया था। तब इधर सुनो मेरी बात, अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक लगाओ तुम्हारी अपनी वो प्यारी सी। डिस्क्रिमिनेंट मुझे बताओ क्या फैक्टर बन रहे हैं। वैसे मुझे आंसर पता है इसका क्या आना है, सॉल्व करके तो मैं बताऊंगी नहीं। अगर बता दिया तुम्हारा मन ही नहीं करना। लगाओ डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से। तो कंपेयर, हाँ तो ये बन गया आता है ना तुम्हें ax² कंपेयर करना आता है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो लेट्स कंपेयर, ये ax मतलब x² प्लस b की जगह पे क्या आ गया 0x, c की जगह पे क्या आ गया 1। तो a कितना बच्चों 1, b कितना बच्चों 0, c कितना 1, c कितना 1। तो क्या आ जाएगा अब देखो, तो ये आ गया हमारे पास -b प्लस माइनस √d/2 है। ओके, तो अब देखो b की वैल्यू कितनी है बच्चों -0, d की वैल्यू कितनी है b² माइनस 4ac। हाँ प्यारे बच्चों, इधर देखो आ गया वेरी नाइस। इधर देखो आप, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू -0 प्लस माइनस, इधर देखना, इधर आ भी, उधर देखो अंदर आ गया -4/2। इनडायरेक्टली ये क्या आ गया -4 का रूट क्या होता है बच्चों 2, अंदर आ गया आयोटा² उसका रूट 2/2। तो जब रूट से कोई चीज़ बाहर प्लस माइनस है, उसके आगे क्या है प्लस माइनस, वो याद रखना। तो x कितना आ गया आपके पास प्लस आयोटा, ये क्या आ गया हमारे पास माइनस आयोटा। तो चेक करो मेरे फैक्टर क्या थे, इसके बन गए आयोटा और 4 फैक्टर। जब मैंने 4th रूट निकाला तो कितने फैक्टर बने 4। तो जब मैं nth रूट निकालूंगी तो कितने बनेंगे। तो अगले टॉपिक में हम nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। यहाँ से एक रिजल्ट तुम्हें ड्राइव करके बता दिया मैंने, क्या ड्राइव किया बताओ। nth रूट के लिए कितना होगा बच्चों n नंबर ऑफ, nth रूट के लिए कितने आएंगे n रूट्स। कितने आएंगे प्यारे बच्चों, इसको अपने डिब्बे में बंद करके रख लो, जो तुम्हारा कीमती डिब्बा है मैथ्स का। वी विल पिक आउट दीज रिजल्ट्स। बस क्या, चलो आगे लिखो जी। नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन। राइट डाउन 1 क्वेश्चन। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन सिखाती हूँ। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं। अब मैं हर बार ईयर नहीं बताने बैठ रही, ये सारे कंपटीशन में पुराने सालों में आए हुए हैं। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, पूछ रहे हैं जी इसका आंसर बताओ। 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शंस दी हुई हैं आपको बच्चे 1, नेक्स्ट यू हैव बीन गिवन 0, नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन 2, और इसकी ऑप्शन दी हुई है डी वाले की 4। हाँ जी, आओ इधर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। इधर देखना, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने बोला है सबसे ये यूज़ होनी है, पहला क्वेश्चन ही वो मिल गया। इसको इधर शिफ्ट कर दो ओमेगा स्क्वायर। अभी तो मैं तुम्हें शिफ्ट करके दिखा रही हूँ, जब तुम प्रैक्टिस हो जाती है ना हमें याद ही होता है। 1 प्लस ओमेगा का आंसर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। डाल दे वैल्यू इसमें, ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या वैल्यू डल रही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा माइनस ओमेगा। जो मिसिंग है वो माइनस में लिख दो, तीनों में से जो मिसिंग है वो माइनस में, राइट ना। यहाँ देखो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या है माइनस ओमेगा। तो ये क्या बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों -2 ओमेगा। ये क्या आ गया 4 ओमेगा क्यूब। व्हाट इज ओमेगा क्यूब बच्चों। सो योर विच ऑप्शन इज योर आंसर। तो 4 × 1 ओमेगा क्यूब होता है 1। लो जी प्यारे बच्चों, आंसर इज 4। तो कौन सी ऑप्शन आंसर आ गई बच्चों, डी। डी इज द राइट आंसर।
चले आगे। सम्स बड़े इजी लगने हैं तुम्हारे, सम्स ऐसे चुटकियों में ना फूलों की तरह होने हैं। तुमने कहना दीदी ओ हो नज़ारे आ गए। आओ नेक्स्ट, चलें आगे। कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तुम्हें तो क्यूब रूट दिख रहा है। ऑप्शंस दी हुई हैं 3, बी ऑप्शन है 3 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, सी ऑप्शन आपको दी हुई है 3 ओमेगा स्क्वायर, और डी ऑप्शन दी हुई है आपको नन ऑफ दीस। क्या मतलब? बी ऑप्शन में हाँ क्या स्क्वायर? बी ऑप्शन आयोटा स्क्वायर सॉरी, आयोटा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, जब भी ऐसे को 1 मिनट, जिसको टॉपिक की क्लैरिटी है ना उसको बदल के कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए इजी है। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ऐसे स्टार्टिंग की थी कि 1 का क्या लेना था हमने, क्यूब रूट, यही थी ना बात, याद करो। फिर क्यूबिंग बोथ साइड्स करते थे, तो यही इसका क्यूब रूट लेना, कुछ आंसर आएगा। तो 27 के क्यूब रूट का ये आंसर आ गया। क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे क्या ना करें? तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 27। तो एक्स क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। क्या लगी यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, ए माइनस बी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के प्लस, इसमें प्लस होता है जब माइनस आता है। तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आ गया हमारे पास 9, प्लस क्या आ गया हमारे पास इधर 9। तो चेक करो क्या कहते हैं, इस पे क्या लग जाना है फिर से, डिस्क्रिमिनेंट लगाओ सब डिस्क्रिमिनेंट इस पे जल्दी से। एक तुम्हें मिल गया रूट एक्स इज इक्वल्स टू 3, जल्दी डिस्क्रिमिनेंट लगा के और मुझे बताओ बाकी वैल्यूज क्या आ रही हैं जल्दी से प्यारे। ये आया होगा, एक मिनट देखना। अच्छा थ्री कॉमन निकाल के आया आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू आई। हां 3 कॉमन निकाल के नीचे 2, एक मिनट मेरी बात सुनना, 3 कॉमन निकाल के, ऑप्शन सी। एक मिनट सुनो सुनो, अभी नहीं, अभी मेरी एंडिंग होने दो। सुनो यहाँ से तुम्हें पता क्या नजर आया, 3 इंटू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2। अगला नजर आया माइनस माइनस रूट 3 आयोटा बाय, ये है ना नजर, ठीक है। तुमने इसको लिख दिया अब 3 ओमेगा, इसको क्या लिख दिया 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मारो गोली इनको। एक और चीज़ सुनो, नहीं जब तुमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की स्टार्टिंग की थी ये था ना, इधर देखना जरा सचलीन। अब यहाँ 27 को मैं ये नहीं लिख सकती, ये था ना, इसके साथ क्या था एडिशन में 1, मल्टीप्लाई क्या हो रहा साथ में 3। तो 1 के क्यूब रूट क्या थे 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 से क्या कर देंगे सबको, These are the options 16, 32, 48, -32. अब मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाती हूँ, शॉर्टकट सीखो सब। सुनो विदाउट सॉल्विंग, ये देखो प्यारे बच्चों शॉर्टकट। तुमने ना जब ऐसी टर्म आती तुमने देखना माइनस किसके आ गया, ओमेगा के आगे। विदाउट सॉल्विंग इसका आंसर -2 ओमेगा। अब इसमें ढूंढो माइनस किसके आ गया, तो विदाउट सॉल्विंग इसके आगे भी -2 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व नहीं करना, टाइम सेव करना अपना, है ना। अब -2 की पावर 5 कितना आ गया, -32 की ओमेगा 5। इधर भी क्या आ गया -32 ओमेगा 10 आ गया। तो इसको क्यूब में चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब इंटू स्क्वायर, तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि क्यूब ने तो काम आना ही आना ना। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ क्यूब का क्यूब इंटू 9 आ गया, एक पावर और बच गई 10 आ गया। मैंने अपना सारा चेंज करना है क्यूब में, किस में चेंज करना है, क्योंकि मेरी सॉल्व हो जाए। 5 को लिख लिया मैंने 3 + 2, और 10 को लिख लिया 3 का पावर 3 प्लस
इंटू पावर 1, 9 बन गया ना वो, 3 3 9 प्लस 1। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब देखो ये क्या आ गया इधर, -32 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया इधर, -32 ओमेगा, राइट। थर्ड माइनस या 32 बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -32 बाहर निकाल लो। इसका आंसर क्या होता है, -1। तो -32 इंटू -1 क्या होता है, 32। क्या होता है, लिखो एक और, एक क्वेश्चन आपके लिए सर्च करो, ये कर लो, नोट कर लो, नोट इट डाउन। अल्फा एंड बीटा आर imaginary cube roots of unity, then find alpha power 4 plus beta power 4 plus 1 by alpha beta। तुम्हें पता लगा वो क्या बोल रहा है? सुनो इधर, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देती हूँ, वो सुन लो, सुनो सब। वो बोल रहा है ये इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं। इमेजिनरी क्यूब रूट्स का मतलब हमारे थे 1 था, ओमेगा था, इनमें इमेजिनरी कौन से थे, ये इनकी वैल्यू आयोटा में आ रही थी। तो एक हो गया अल्फा ओमेगा, बीटा हो गया ओमेगा स्क्वायर। तुम चेंज भी कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो इमेजिनरी क्यूब रूट का मतलब ये है कि जो अल्फा है वो इमेजिनरी वाला लेना, उठाना तीनों में से। बीटा भी कौन सा लेना है, अब डाल दो वैल्यू और सॉल्व करके आंसर बताओ। डालो, अल्फा इज ओमेगा एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, इसका आंसर आया 0, सबने निकाल लिया, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। आ जाओ आगे। इफ Z1 एंड Z2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, Z1 की पावर 2000 प्लस Z2 की पावर 2000 निकालना है। क्या निकालना है, ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी, इस पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे, और ये आ गया माँ तुम्हारा, ये आ गया होगा, देखो ओमेगा आ रहा है कि, हाँ ये आया होगा, ये आ गया तुम्हारे 2 रूट्स। अब अपना उठा लो नंबर, Z1 की पावर 2000 प्लस Z2 की पावर 2000 उठा लिए। अब इसका आंसर क्या तुम्हें दिया हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2000, इसका क्या दिया हुआ है, माइनस ओमेगा की पावर 2000। तो ये क्या बन गया, माइनस, खत्म हो गया ना तुम्हारा पॉजिटिव। ये देखो 4000 बन गई इसकी पावर, ओमेगा की पावर 4000, इधर क्या आ गई तुम्हारी, ओमेगा की पावर 2000। अब इसको स्प्लिट कैसे करना वो देखो, तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी हमारी यूज़ हो रही है, क्यूब रूट वाली, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। इसको 3 से डिवाइड करके देखो 4000 को क्या बन रहा है, करो 3 से डिवाइड, इसका रिमाइंडर माइनस करना है। हाँ हाँ वही ट्रिक सेम, इसको 3 से करो डिवाइड, 4000 को करना है यार। हाँ तो क्या है रिमाइंडर, मतलब इसका तो आ गया, ये बन रहा होगा तुम्हारा, चेक करना 399, चेक करो, इंटू ओमेगा, मतलब इसका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, ऐसे ही है ना। इसका आंसर क्या है ना अब तुम्हारे पास, हाँ 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। हाँ दूसरे का चेक करो कितना आ रहा है, दूसरे का भी 2 आ रहा होगा, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा, इसका आंसर क्या आ गया, -1। जो सीखा है देखो तुम्हें कैसे काम आ रहा है। ये अभी हमने औखे क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हारे दिमाग में बिठाया है कि कैसे यूज करते हैं। आज मैं तुम्हें दूंगी क्वेश्चंस, राइट, आज हम देखेंगे कैसे। हाँ जी।